देखिए, अभी तक आपने बहुत सारे ऐसे ऐसे एआई ट्राई किए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको अवेंसम एक्सपीरियंस दे चुका है। लेकिन क्या आपको पता है एक इंडियन एआई आने वाली है जिसका नाम है जियो की तरफ से आने वाला है। तो समझिए जियो जीपीटी भी कह सकते हैं या फिर जियो एआई कह सकते हैं। लेकिन हालांकि इसका ऑफिशियली जो नेम है अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन रिलायंस कंपनी का जो मालिक है मुकेश अंबानी ने उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जियो की तरफ से एक न्यू एआई डेवलप की जा रही है और जो एआई जो जियो की तरफ से आने वाली है वो एज लाइक सिमिलर टू चैट जीपीटी होगा। चैट जीपीटी के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि चैट जीपीटी एक ऐसी एआई है जिसका डेवलपमेंट ओपन एआई की तरफ से की गई थी और इसके बाद इस चैट जीपीटी का उपयोग बहुत सारी अलग अलग फीचर्स के लिए किया जाता है, जैसे हो गई कंटेंट क्रिएशन हो गई या फिर किसी भी तरह की आपको क्यूरीज हो अराइज करते हैं तो उसकी जवाब आपको एक इंफॉर्मेटिव वे में मिल जाती है। हालांकि इस चैट जीपीटी में एक ऐसा प्रोहिबिटेशन है, एक ऐसा रोक है कि आप इससे 2021 से पहले की रिपोर्ट नहीं ले सकते हैं। तो हालांकि ये तो थी चैट जीपीटी के बारे में। ऐसे चैट जीपीटी के बारे में आप जाकर ट्राई करिए और उसका एक्सपीरियंस लिए होंगे तो आपको अच्छा से पता होगा कि क्या है ये चैट जीपीटी। अब देखिए ये जो जियो का जो एआई आने वाला है उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। ये तो अनाउंस हो गई कि जियो का जो एआई आने वाला है वो एज लाइक सिमिलर टू चैट जीपीटी है, बट इसमें कुछ तो स्पेसिफिकेशन रहेगा जिसको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेगा। हाँ बिल्कुल है, बहुत सारी डिफरेंशिएशन है इन दोनों के बीच में। सबसे पहली बात तो आ जाती है कि जियो की जो एआई है वो ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो सकती है चैट जीपीटी से। उसके अलावा इसमें इंडियन यूजर को खास ध्यान रखा गया है, उनके स्पेसिफिक वर्किंग के लिए ही इसे डिजाइन किया गया है। उसके अलावा इस एआई में जो आने वाली है उसमें इंडियन लैंग्वेजेस में होंगी और इंडियन लैंग्वेजेस का भी आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। इसके सारी क्यूरीज आपको इंडियन लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। हालांकि फॉरेन लैंग्वेज में मिले या ना इसकी अभी कोई चर्चा नहीं की गई है। हिंदी को भी साथ में ले लिया गया है और उसके अलावा भी एडिशनल इंडियन लैंग्वेजेस का। उसके अलावा इस एआई का यूज लोग किस किस में कर सकते हैं, इसका यूज आप अपनी पर्सनल चैटबॉट बनाने में यूज कर सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक टूल्स अगर आप एआई की हेल्प से बनाना चाहते हैं तो वो आप इससे कर सकते हैं। ये है इसकी स्पेसिफिकेशन। अब देखिए इस जियो की एआई आने से क्या क्या बेनिफिट्स इंडियन लोगों को मिल सकती है, क्योंकि हर कोई एआई आ रही है तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट देगा, कुछ ना कुछ फायदा देगा, तभी तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो जियो में सबसे पहला बेनिफिट तो सबसे क्या है कि ये ज़्यादा अफोर्डेबल होगा। अफोर्डेबल के मतलब को ज़्यादा चांस है कि ये सबसे पहले फ्री में ही लॉन्च किया जा सकता है। चैट जीपीटी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में ये आपको मिलने वाली है। जैसे कि चैट जीपीटी 4 में आपको कुछ डॉलर पेड करने पड़ते थे, लेकिन इसमें वैसा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा इसमें क्या हो सकती है कि अगर कोई जो है एआई अपनी नहीं बना सकता है, कोई अपनी टूल्स नहीं बना सकते हैं, उनके लिए एक एआई काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी उनकी अपनी पर्सनल चैटबॉट बनाने में, ट्रांसलेशन टूल्स बनाने में और कुछ भी जो ऐसे एआई से रिलेटेड वो काम करवाना चाहते हैं वो इस एआई की हेल्प से एक न्यू टूल्स का क्रिएशन कर सकते हैं। अब देखिए ये तो थी सारी बेनिफिट्स, लेकिन अब इस एआई को बनाने में क्या क्या चैलेंजेस फेसेस करने पड़ सकते हैं जियो को, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इतनी सारी एआई कंपनीज ने एआई बना चुकी है जो कि अनबिलीवेबल है कि काउंट करना पड़ना मुश्किल है, जिसमें इलीगल एआई भी हो जाते हैं और फिर लीगल एआई भी हो जाते हैं और इन दोनों के अलावा बहुत सारे ऐसे एआई हैं। तो चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ेंगे अगर इनकी मार्केटिंग को ऊपर ले जानी है। तो सबसे पहले तो इनके मार्केटिंग लेवल में ये चैलेंजेस फेस करनी पड़ेगी कि उन्हें क्या जरूरत पड़ेगी। उन्हें जरूरत पड़ेगी एक बहुत 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 हाई लेवल की ट्रेनिंग देने के लिए। एआई मॉडल्स को हाई लेवल की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसमें हाई लेवल तक की डाटा को उसमें दिया जाना चाहिए। उसके अलावा एक और चैलेंजिंग फेसेस क्या आ सकते हैं, इसमें हाई इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंप्यूटिंग को इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जब इतना वास्ट एआई टूल बनाए जाते हैं तो उसमें 10,000 20,000 जीपीयू तक के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इन्हें
एक और चीज करनी होगी कि इनकी जो एआई है वो ज्यादा से ज्यादा सेफ एंड सिक्योर हो, इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि आईटी एक्ट के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट में इलीगल या फिर सेफ एंड सिक्योर जो भी चीजें नहीं है, चाहे वो आपका एआई हो या फिर एप्लीकेशन, पकड़े जाने पे आपको जुर्माना देना पड़ता है। उसके अलावा आपकी जो एआई है उसे ब्लॉक कर दी जाती है। तो दोस्तों यही थी जियो की एआई, आने वाली अपकमिंग है, अभी तक आई नहीं है, लेकिन हमारे कंटेंट आपको तक हमेशा पहुंचेगा इसी चैनल पे हर दिन। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कुछ नए वीडियो में नए टेक इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।